दोस्तों लंग्स हमारे बॉडी की एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है। वो कहते हैं ना, सांस है तो आस है। तो अगर हमारे लंग्स में कुछ प्रॉब्लम आ जाए तो हमारी ज़िंदगी में प्रॉब्लम आ जाते हैं। तो उसी लंग्स की हेल्थ को बेटर या फिर इम्प्रूव करने के लिए आज हम आपको एक एक्सरसाइज दिखाने वाले हैं। एक्सरसाइज इन द सेंस एक डिवाइस जिससे आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो उसको कहते हैं हम लोग इंसेंटिव स्पायरोमेट्री। ये डिवाइस ये आपने देखा होगा कहीं पे। तो इसको कैसे यूज़ करते हैं, इसका क्या क्या बेनिफिट है और इसका सही टेक्निक क्या है और क्या क्या गलतियां हम करते हैं और इसको खास करके इसको कैसे हम लोग क्लीन रखें ताकि इससे हम लोगों को फर्दर इन्फेक्शन ना हो। तो इसी वीडियो में हम लोग ये सब कुछ डिस्कस करेंगे। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मुनाय चंद्र और आप लोग देख रहे हैं टेक माई सपोर्ट। तो और फर्दर टाइम वेस्ट ना करते हुए हम सीधे वीडियो में दिखाते हैं कि कैसे इसको यूज़ करना है। तो इसका सही टेक्निक जानने से पहले इसका बेनिफिट जान लेते हैं। ये इम्प्रूव लंग फंक्शन को करते हैं, प्रिवेंट कॉम्प्लिकेशन करता है। कुछ भी अगर लंग्स में कॉम्प्लिकेशन हो सकता है उसको प्रिवेंट करता है और आपका जो रिकवरी है बहुत ही बूस्ट करता है। जैसे कि आप अगर COPD का पेशेंट है या फिर एम्फाइसेमा है या फिर आपका कोई हार्ट सर्जरी हुआ है, CABG। इसके अलावा आप अगर कोई हाई एल्टीट्यूड जगह पे जा रहे हैं तो ये मतलब पहाड़ पे ट्रैक करने जा रहे हैं कुछ, उसके लिए ये आपका लंग्स का कैपेसिटी बढ़ाता है। ये आपका कितना सांस ले सकते हैं, टाइडल वॉल्यूम जिसको हम बोलते हैं, वो इंक्रीज करता है तो ये एक्सरसाइज से। तो चलिए इस डिवाइस के बारे में जान लेते हैं। ये है इंसेंटिव स्पायरोमीटर। तो इसमें 3 बॉल दिया जाता है। ये अलग अलग कंपनी अलग अलग कलर कॉम्बिनेशन देता है। इसमें ये फर्स्ट लेवल में ब्लू है, देन येलो है, देन ग्रीन है। तो ये रॉमसन का है। तो ये इस तरह से डिज़ाइन किया है। तो इसके साथ एक अलग से पाइप आता है। ये फ्लेक्सिबल ट्यूब है। इसको हम यहाँ पे अटैच करते हैं। करने के बाद अभी हम दिखाते हैं। देखिए इसमें लिखा होगा आपका कितना सीसी है, मतलब 600 सीसी, 900 सीसी, 1200 सीसी। तो इसके लिए आपको स्ट्रेट बैठना है या फिर हल्का सा लीन भी हो सकता है अगर कुछ प्रॉब्लम है तो उसके बाद आपको नॉर्मली सांस छोड़ना है। ये मेनली ब्रीद इन का एक्सरसाइज है। कुछ लोग ब्रीद आउट के लिए, एक्सेल के लिए भी यूज़ करते हैं, उसको दिखा दूंगा लास्ट में। तो सीधा स्ट्रेट बैठिए, हल्का सा नॉर्मली सांस को छोड़िए। उसके बाद ऐसे स्ट्रेट रख के बॉल को उठाना है, ठीक है। ऐसे सांस अंदर खींच के, जब आप मुंह से अंदर खींचेंगे तब ये बॉल उठेगा। अभी दिखाते हैं। ऐसे। तो आप अगर शुरू में कर रहे हैं, हो सकता है आप तीनों बॉल उठा ले एक बार में या फिर सिर्फ ब्लू बॉल उठे, ऐसे करके। मेन यहाँ पे चीज़ है बॉल को कंट्रोल करके रखना। देखिए ये यहाँ पे कुछ हड़बड़ी नहीं करना है कि बहुत जल्दी जल्दी उठा लिया छोड़ दिया, बहुत जल्दी उठा लिया छोड़ दिया, ऐसा नहीं करना है। इसको स्लोली डीपली इनहेल करना है। उसके बाद सांस को थोड़ा सा होल्ड करना है। जैसे नॉर्मली हम ब्रीदिंग एक्सरसाइज करते हैं, जैसे सांस हम लेते हैं, सांस लिया, अभी तुरंत नहीं छोड़ना है, एटलीस्ट 3 सेकेंड होल्ड करना है। उसके बाद धीरे धीरे छोड़ना है। बॉल को उठा के रखना है, ऐसा मतलब आप डीप, स्लो एंड डीप आपको सांस लेना है। जैसे मैं दिखा रहा हूँ फिर से। देखिए मैंने क्या किया, अपना गहरी सांस लिया, स्लोली लिया, मतलब एकदम स्लोली नहीं, एकदम स्लोली लेंगे तो आएगा ही नहीं, मतलब धीरे धीरे फटाक करके खींचना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। खींचने के बाद आप 3 सेकेंड, एटलीस्ट 3 सेकेंड बॉल सांस को रोक के रखिए। उसके बाद धीरे धीरे सांस को छोड़िए।
यही सही टेक्निक है। बॉल को आप जितना मतलब पूरा जोर लगा के डीप गहरी सांस लेना है। सिंपल है। जस्ट एक और बात बोल देता हूँ। बॉल को खींचा, ऐसे खींचा, पूरा गहराई से खींचा, उसके बाद होल्ड किया एटलीस्ट 3 सेकेंड। होल्ड मतलब बॉल गिर जाएगा, क्योंकि आप सांस रोक दिए हो। कंटिन्यू खींचते रहेंगे तो बॉल ऊपर रहेगा। तो उसके बाद जब कंटिन्यू खींचना हो गया तो उसके बाद सांस को होल्ड करना है 3 सेकेंड, ठीक है। उसके बाद आप सांस को छोड़िए। इस तरह से आप 10 से 15 बार कीजिए एक सेट में। तो इससे क्या होगा, आपके लंग्स का हाईएस्ट जितना कैपेसिटी है उतना तक ये फैलेगा। तो फिर आपका जो टाइडल वॉल्यूम है, जो जितना हम सांस ले रहे हैं वो इम्प्रूव होगा। मतलब कैपेसिटी लंग्स का जितना टोटल है वो हो जाएगा। इसमें आप देख सकते हैं 600 cc पर सेकेंड। मतलब 1 सेकेंड आप अगर होल्ड कर रहे हैं, मतलब खींच के रख रहे हैं जब तक बॉल ऊपर है, तब 600 cc मतलब क्यूबिक सेंटीमीटर तो आप लगा रहे हैं। उसी तरह से अगर तीनों बॉल को उठा रहे हैं 1200 cc, मतलब cc मतलब पर सेकेंड है। मतलब बॉल जितना सेकेंड ऊपर रहता है उतना आप प्रेशर लगा रहे हो। अब ये भी बोल देते हैं कुछ लोग इसको उल्टा करके ऐसे एक्सेलेशन के एक्सरसाइज के लिए भी काम में लेते हैं, लेकिन आप अगर इसके इंस्ट्रक्शन में जाएंगे मैनुअल में, इसमें ये मेनली बनाई है इनहेलेशन के लिए। लेकिन एक्सेलेशन से भी आपका डायफ्राम का एक्सरसाइज होता है, आपका चेस्ट के सराउंडिंग जो मसल होता है वो उनका स्ट्रेंथनिंग होता है, वो भी आप कर सकते हैं। लेकिन ये मेनली बना है इनहेल के एक्सरसाइज के लिए। इससे आपका ब्रीदिंग अच्छा होगा, कंट्रोल आएगा आपके सांस में। तो ये भी दिखा देते हैं आपको। सांस को अंदर लेना है, उसके बाद जोर से इसमें फूंक मारना है। ये बहुत डिफ़िकल्ट है। ये तीसरा बॉल बहुत कम लोग उठा पाते हैं। ये जो लोग शंख रेगुलर फूंक देते हैं उन लोगों के लिए है। तो इससे क्या हो रहा है, आपका अंदर का सांस भी इसके अंदर जा रहा है। तो इससे मैं बोला था आपको बताएंगे इसको क्लीनिंग कैसे करना है। क्योंकि क्लीनिंग क्यों करना है, हर दिन आपका ये जब ये हो जाएगा उसके बाद आपको इसको क्लीन करना है। क्योंकि आपका अंदर का जितना भी बैक्टीरिया, वायरस, ऑर्गेनिज्म जितना भी है, ये अंदर पे इतना ग्रो नहीं कर पा रहा है जो बाहर के वेदर में ग्रो करेगा। तो इसके लिए इसको खोल के अच्छे से सोप एंड वाटर से साफ़ करके रखना है। डेली यूज़ के बाद इसको साफ़ करके रखिएगा, वरना देखा जाएगा कि इसी से आपको इन्फेक्शन हो जाए। सोप एंड वाटर से नॉर्मली क्लीन करके इसको सूखा करके फिर से यूज़ कीजिएगा। तो इसका खोलने का तरीका भी सिंपल है। इसको खोल दिए ऐसे, तो ये जो दिख रहा है ये पूरा आप खोल सकते हैं ऐसे। ये इधर पकड़ के इसको ऐसे खींचने से ये निकल जाता है। देखा, ये तीनों बॉल बाहर आ गया। वो कलर उसके बाद आप सेम टू सेम ही डाल दीजिएगा। कुछ फ़र्क नहीं है वैसे बॉल के कलर से, और ये इसका वेट कुछ नहीं है। 3 चैम्बर फिल होता है, तो फिर जितना क्या वॉल्यूम चाहिए वही होता है। तो उसके बाद इसको धोने के बाद आराम से इसके अंदर डाल दीजिए। मतलब धोने के बाद मत डालिए, सुखा के डालिए। उसके बाद इसको फिर से लगा दीजिए। लगा के सिंपल इसको रख दीजिए। और इसका जो ये कैप है, इसका जो कैप है इसको भी अच्छे से ढक्कन लगा के, ये हो गया चारों तरफ से सील हो गया। ये होल भी सील है, जहाँ से हवा आता है। ये यहाँ पे होल होता है जहाँ से हवा आता है। आप जब जोर से खींचते हैं ना, तब इसमें हवा आता है, तब ये बॉल उठता है, ठीक है। उसके बाद आप अपने बॉल में इसके अंदर रख दीजिएगा। और क्या, और इसके साथ एक यूजर मैनुअल भी आता है। आपको अगर कुछ डाउट होता है तो आप इसको भी फॉलो कर सकते हैं।
मैं भी जितना कुछ भी बोला हूँ मैं अपने नॉलेज के हिसाब से बोला हूँ, और इसमें भी बहुत सारा इंस्ट्रक्शन दिया हुआ था, उससे भी कुछ जानकारी मैं आपके साथ शेयर किया हूँ। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके लिए कुछ ना कुछ बेनिफिशियल ज़रूर होगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इसको ज़रूर लाइक कीजिएगा, इससे हम और भी ऑडियंस के साथ जुड़ सकते हैं। तो इसी तरह का वीडियो मैं बनाता रहता हूँ, हम लोग लेके आते हैं ऐसा वीडियो, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। तो बाकी टाइम में भी आप इस तरह का वीडियो देख सकते हैं। और अगर आपको कुछ स्पेसिफिक जानना है इसी वीडियो के बारे में तो कमेंट करके आप बोल सकते हैं, या फिर कुछ नया टॉपिक के बारे में आपको जानना है तो हम डिस्कस कर सकते हैं आगे के वीडियोज़ में। तो तब तक के लिए थैंक यू।